एक बड़ी खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान में कोई भी स्टेडियम तैयार नहीं है और पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छिन सकती है। पीसीबी को 25 जनवरी तक मैदान तैयार करना है। मैदानों का आईसीसी की टीम मुआयना करेगी। समझे, चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होने वाला है और कोई स्टेडियम तैयार नहीं। ये है पाकिस्तान की हालत। जो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए लड़ रहा था पाकिस्तान, यहां की तक कि हाइब्रिड मॉडल को पहले कह रहा था हम नहीं मानेंगे, सारे मैच जो है पाकिस्तान में होने चाहिए। भारत ने जब जाने से मना कर दिया था पाकिस्तान में, तब फिर दुबई में एक वेन्यू रखा गया कि दुबई में भारत मैच खेलेगा और बाकी मैच जो है पाकिस्तान में ही होंगे। लेकिन पाकिस्तान में एक मैच भी हो पाएगा, इस लिहाज से भी वहां हालात नजर नहीं आ रहे हैं अभी तक। और ये अब तलवार ये लटकने लगा है, खतरा ये मंडरा रहा है कि अब छिन सकती है मेजबानी। 25 जनवरी तक का टारगेट है। 25 जनवरी तक कैसे होगा? मैच 17-18 दिन बचे हुए हैं और 25 जनवरी तक आपको स्टेडियम तैयार करना है और अभी तैयार है नहीं। तो कैसे 25 जनवरी तक स्टेडियम तैयार होगा, मैदान तैयार होगा? मनोज जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स एडिटर। आप मनोज, ये कैसे होगा मुमकिन? और मुझे लगता है कि अब तो छिन जाएगा पाकिस्तान से, और पाकिस्तान में तो ये हालात इतने खराब हैं ही, कंगाली की हालत है। मुझे लगता है ये प्लानिंग की कमी है और कुछ नहीं, क्योंकि 42 दिन महज बाकी हैं चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में। पहले 31 दिसंबर की तारीख जो है मुकर्रर की गई थी और उसके बाद उसको बढ़ाकर 25 जनवरी कर दिया गया। लेकिन क्योंकि यहाँ लाहौर का जो गद्दाफी स्टेडियम है, वहाँ पिच को छोड़कर सब कुछ ही नए सिरे से यहाँ पर निर्माण का कार्य शुरू हुआ और तो और जो इमारत थी उसको भी ढहा दिया गया। मैं समझता हूँ यहाँ सिर्फ एक प्लानिंग की कमी थी, जिसकी वजह से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से लेकर जो तमाम तरह की जो गतिविधियाँ थीं और जो एलईडी लाइट्स लगनी थी कराची में लग चुकी हैं और यहाँ पर अभी लगनी हैं। और अभी जो कुर्सियाँ हैं, जो दर्शकों के बैठने की जो जगह है, वो चाइना से मंगाई जा रही हैं। अभी तक उसका भी काम पूरा नहीं हुआ है। तो अब देखिए, इसके मेज़बानी छिनना तो खैर बहुत बड़ी खबर हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये है कि अगर टूर्नामेंट नहीं होता और किसी वजह से ये सारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, तो फिर जाहिर सी बात है फिर इसको यूएई ले जाना पड़ सकता है। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि 28 साल के बाद आपको ये आयोजन मिला था। जी, लेकिन क्या एक मैदान को तैयार करने में आपको इतना वक्त मिला और तब भी आप तैयार नहीं कर पा रहे हैं? अब आपको कहा जा रहा है 25 जनवरी तक तैयार कीजिए, तो आप इतने दिन में तैयार कर लेंगे? देखिए, अब जो है पीसीबी ने इस पूरे मामले पर लिपापोती भी शुरू कर दी है और साथ ही अब अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर पहले ही हुई है वहाँ। और पीसीबी ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है उसमें कहा है कि 8 फरवरी से एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट होना है। जो पहले मुल्तान या कहीं और जगह होना था, उसको हमने लाहौर और कराची में कराने का फैसला किया है। इसमें न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की टीमें भाग लेंगी। एक तरह से वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेडियम जो है समय पर तैयार हो जाएंगे। और से बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूयॉर्क में भी जब वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था, भारत ने जो अपने न्यूयॉर्क में मुकाबले खेले थे, तकरीबन एक हफ्ता पहले ही वो तैयार हो पाया था। उसमें भी बैठने की व्यवस्था नहीं थी, तमाम तरह की दिक्कतें थी। लेकिन यहाँ न्यूयॉर्क और कराची और इस्लामाबाद में फर्क है मनोज जी। नहीं, फर्क है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो न्यूयॉर्क है और यहाँ पर इस्लामाबाद और कराची में एक कुर्सी के लिए यहाँ पर मार हो जाती है। देखिए, न्यूयॉर्क जो है एक कोई रेगुलर सेंटर नहीं है, वहाँ कोई मैचेस नहीं होते। लेकिन लाहौर तो दुनिया भर की, हम तो 80 के दशक से यहाँ पर खूब मैच देखते रहे हैं। संसाधनों की बात मैं कर रहा हूँ, मौजूदा स्थिति की पाकिस्तान या पीसीबी की जो है, क्या आपको लग रहा है कि इतने कम दिनों में मुकम्मल हो जाएगा? बहुत चैलेंजिंग है जी, बहुत चैलेंजिंग है। 25 तक तो नहीं होने वाला, 25 जनवरी की डेडलाइन तो निकलने वाली है, ये मानकर आप चलिए। और उसके बाद फरवरी के पहले सप्ताह तक आप देखिए, डेडलाइन आपकी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन टूर्नामेंट की जो तारीख है वो आगे बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि एफटीपी में कोई जगह ही नहीं है उसके बाद कि ये टूर्नामेंट आगे कहीं मुकर्रर हो पाएगा। उसके लिए यही है कि टूर्नामेंट पोस्टपोन नहीं होगा। अगर ये तैयारी नहीं हो पाई, पूरा टूर्नामेंट यूएई ले जाना पड़ सकता है, जहां पूरी तैयारियां हैं, क्योंकि वहां भारत को अपने सारे मैच भी खेलने हैं। अब बाकी टीमों को भी अगर वहां सारे मैच खेलने पड़े तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। एक मैदान को, एक स्टेडियम को तैयार करने में अमूमन
क्या क्या होता है और कितना वक्त लगता है? देखिए, स्टैंड्स लगना बहुत ज़रूरी है जो जहां दर्शकों ने आना है। अब यहाँ तो ये लग रहा है कि जो सीमेंट्स जो लगते हैं, जो दीवारें बनती हैं, उसके बाद जो सीमेंट और सीमेंट के बाद जो बाहर पुताई का जो काम होता है, वो कुछ हुआ ही नहीं है वहाँ पर। रात दिन एक काम वहाँ पर किया जा रहा है। अब कहने के लिए रात दिन हो रहा है, लेकिन बीच में आपने किस आधार पर काम को रोक दिया था जब चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर दुविधा की स्थिति पैदा हो गई थी। तो मैं समझता हूँ कि आपको अपना काम नहीं रोकना चाहिए था, क्योंकि आप इसका मतलब कहीं दूरदर्शिता की कमी है, प्लानिंग की कमी है, और उसी का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और आनंद फानन में ये जो अभी कुछ देर पहले ही प्रेस रिलीज जो जारी करनी पड़ी है उन्हें ये लिपापोती करने के लिए कि भाई अब जो है हमारे ट्राई नेशन टूर्नामेंट ही हम यहाँ पर पहले करा देंगे, हम लाहौर में, कराची में। तो इसका मतलब है कि कराची रावलपिंडी को लेकर तो मुझे वैसे संदेह नहीं है, लेकिन लाहौर को लेकर जरूर संदेह है, और वो उनका मानकों पर खरे उतरना भी बहुत जरूरी है। सुरक्षा कारण जो है वो बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होंगे तो वो नागपुर जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। आपको याद होगा कुछ साल पहले नागपुर में स्टेडियम की छत गिर गई थी। तो इस तरह का हादसा ना हो, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन जो निर्माणाधीन जो स्टेडियम होते हैं, छतें होती हैं, वहां पर आप दर्शकों को नहीं बिठा सकते, वहां पर मैच नहीं आयोजित किए जा सकते। तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों का, सुरक्षा मानकों का पूरा करना भी बहुत जरूरी है, जिसमें अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफी पीछे है, काफी पीछे चल रहा है। एक सिक्योरिटी इशू भी है, जिसके कारण भी अब खतरा पहले से ही मंडरा रहा था कि अब क्या सुरक्षा मुहैया कराने में पाकिस्तान की सरकार सक्षम है। इससे पहले श्रीलंकाई टीम को वापस भेजना पड़ा था सुरक्षा कारणों से ही। तो ये भी एक बड़ा इशू है। क्या इस पर भी खरा उतर पाता है पाकिस्तान? और अभी मौजूदा स्थिति, इंटरनल जो वहाँ पर हालात हैं, पीटीआई समर्थकों का वहाँ पर प्रदर्शन कई महीनों से बीच बीच में चलता है। टीटीपी की तरफ से कई सारे हमले हो चुके हैं, बीएलए की तरफ से हमले हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें भी अब अलग अलग देशों को कंसर्न करता है कि भाई हम अपने खिलाड़ी भेजें तो क्या आप सुरक्षा दे पाएंगे? यही चीज जो है आईसीसी का जो दल है, जो शिष्टमंडल है, वो जो इसका आकलन करता है, उसको यही सब काम देखना है। वो कई दौरे वहां कर चुका है। कई जो कराची में जो वहां पर साइड स्क्रीन लगनी थी उसको लेकर उन्होंने नाखुशी जाहिर की, उसको बदला गया, उसमें भी विलंब हुआ, समय लगा। लेकिन लाहौर में तो काम इतना पिछड़ रहा है कि वहां ट्राई सीरीज का जो दावा किया जा रहा है कि वो 8 फरवरी से शुरू हो जाएगी और उसका जो 14 फरवरी तक उसका आयोजन होना है, तो मुझे तो वो भी डाउटफुल लग रहा है। वो जहां मुल्तान में हो रहा था वहां होने देते, यहां पर अपनी तैयारियों को बीच में रोककर कोई टूर्नामेंट कराना कोई समझदारी नहीं है। क्योंकि मुझे याद है जब कॉमनवेल्थ गेम्स का काम थोड़ा सा पिछड़ा था तो मनमोहन सिंह जी, तत्कालीन हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने कहा कि जब प्रैक्टिस ग्राउंड जो है, जब वो समय पर तैयार हो या ना हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। उन्होंने शिवाजी स्टेडियम का काम तुरंत रुकवाकर सारी एनर्जी जो है अपनी नेशनल स्टेडियम में लगा दी थी, नेहरू स्टेडियम में लगा दी थी। इसे कहते हैं प्लानिंग। वहां इसी प्लानिंग में गड़बड़ी है, जिसकी वजह से वहां आपने जो अच्छी खासी जो इमारत बनी हुई थी लाहौर में, उसको गिरा दिया और उसको नए सिरे से बनाने का काम शुरू कर दिया, और बीच में वो काम भी आपने रुकवा दिया। अब सवाल है कि आप क्रिकेट प्रशासक हैं या क्या हैं। अब आपको जो खुद आप दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि खेल और सियासत में फर्क होना चाहिए, जबकि आपके यहाँ इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि वहाँ के जो मंत्री हैं, जो गृह मंत्री कह लीजिए आप, इंटीरियर मिनिस्टर, वो खुद पीसीबी के चीफ हैं और वो खुद इसका आकलन भी कर रहे हैं। तो कैसा आकलन कर रहे हैं भैया? तो क्रिकेट के नहीं, तो खेल और सियासत को अलग हम आप रख सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं रखा जाता है। पाकिस्तान में सियासत ही सब कुछ चलाती है और सियासतदान चलाते हैं, और लेकिन सियासतदान को चलाते हैं वहां के आईएसआई और सेना। तो फिर दूसरों पर आरोप आप क्यों लगाते हैं जब आपको पता है नहीं, कि वो तो पाकिस्तान है मनोज जी, आप भी जानते हैं। और मुझे लगता है अगर चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छिन जाती है तो वो बेइज्जती का जो रिकॉर्ड है अब तक बना है पाकिस्तान का, उस रिकॉर्ड में एक और रिकॉर्ड जुड़ जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया मनोज जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ।